सभी सेवा साथियों को मेरा प्रणाम। पार्ट 1 इनमेट रिलेटेड हमने एडमिशन फॉर्म भरना सीखा था। आज उसी भाग का पार्ट 2 है जिसमें हम ट्रांसफर, डिस्चार्ज और डेथ के बारे में किस तरह से फॉर्म फिल करना है सॉफ्टवेयर के अंदर वो आज सीखेंगे। सबसे पहले अपने पैनल को, सॉफ्टवेयर पैनल को हमें ओपन करना है लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर। इस प्रकार से हमारा पैनल ओपन हो जाएगा। तो पार्ट 1 में हमने सीखा था एड न्यू इनमेट में किस तरह से एडमिशन किया जाता है प्रभु जी का, क्या क्या कॉलम्स होते हैं, किस तरह से उनका भर्ती की जाती है, कैसे रिपोर्ट आती है, ये सब कुछ सीखा था। आज प्रभु जी का ट्रांसफर, डिस्चार्ज और डेथ यदि होता है तो वो किस तरह से सॉफ्टवेयर में फिल किया जाएगा उसके बारे में आज मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले ट्रांसफर, डिस्चार्ज, डेथ के कॉलम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि एक विंडो यहाँ पर ओपन हुई है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है। तो जिन भी प्रभु जी का हमें ट्रांसफर करना है या डिस्चार्ज करना है उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मेंशन करेंगे और सर्च करेंगे। मान लीजिए 550 नंबर का रजिस्ट्रेशन है जिस पर हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो प्रभु जी खुल जाएंगे। उनका फॉर्म स्टेटस आ जाएगा कंप्लीट, वो किस वार्ड में है, वार्ड नंबर 1 में है वो आएगा, उनका नाम क्या है वो आएगा, एडमिशन डेट है क्या है वो आएगी, कहाँ से उनको लिया गया था वो आएगा, क्या उनकी कैटेगरी है, वो सारी चीजें सामने हमें दिखाई देंगी। मान लीजिए कि इनका हमें डिस्चार्ज करना है, अपने आश्रम से इनको डिस्चार्ज करना है, तो किस प्रकार से होगा। नीचे आप देख रहे हैं ऑप्शन आ रहे हैं डिस्चार्ज, ट्रांसफर, बॉडी डोनेशन, बॉडी गिवन टू फैमिली, पुट ऑन होल्ड, एडिट इनमेट रिकॉर्ड और प्रिंट। आज हम इन 7 पॉइंटों पर बात करेंगे। सबसे पहले डिस्चार्ज कॉलम को देखेंगे कि किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या इसके अंदर फील्ड आती हैं। क्लिक करेंगे, देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर 550 को डिस्चार्ज हमें करना है। सबसे पहले डिस्चार्ज डेट को सेलेक्ट करेंगे कि किस तारीख में हम प्रभु जी का डिस्चार्ज अपने आश्रम से कर रहे हैं। आज की तारीख डाल देंगे। हेल्थ स्टेटस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। पार्ट 1 में ये प्रभु जी मेंटली अनहेल्थी हमारे आश्रम में भर्ती हुए थे। आज उनकी कंडीशन क्या है ये करंट स्टेटस में हमें डालना पड़ेगा। अगर वो ठीक हो गए हैं तो ठीक, और नहीं हुए हैं तो वही चीज हमको यहाँ पर मेंशन करना होगा। मेंटली अनहेल्थी। कैश गिवन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। देखिए जब हम फॉर्म का एडमिशन कर रहे थे, इनका फॉर्म भर रहे थे प्रभु जी का, उस समय इनके पास से 55 रुपए हमें प्राप्त हुए थे। आज हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो ये पैसा हमें इनको वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वो पैसे की रकम डाल देंगे 55 रुपीज, और जिस वाउचर के तहत इनको पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं इसका मतलब वो हमारा खर्चा हुआ, तो खर्चे का क्या बनता है, वाउचर। तो वो वाउचर नंबर हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा जिस वाउचर के तहत हम उनको 55 रुपए दे रहे हैं। तो वाउचर नंबर मान लीजिए 45। जब ये डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उस समय एक विटनेस लगेगा डिस्चार्ज करने के लिए कि भाई किनके सामने हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। वो विटनेस आश्रम के सेवा साथी भी हो सकते हैं या उनको लेने के लिए आए हुए फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। तो नेम ऑफ विटनेस में डाल देंगे हम दिलीप सिंह जी, उनका मोबाइल नंबर, क्योंकि रेड मार्क है इसीलिए मैंडेटरी फील्ड है, भरना आवश्यक है। उनका मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। यदि प्रभु जी को कोई उनका फैमिली मेंबर लेने आया है तो उस फैमिली मेंबर का नाम यहाँ पर मेंशन करना आवश्यक है।
मान लीजिए प्रभु जी का कोई रिलेशन, चाहे वो उनके फादर हो, उनके भाई हो, उनके चाचा हो, उनके ताऊ हो, जो भी फैमिली मेंबर है उनको लेने आया है, उनका नाम हमें यहाँ पर अंकित करना पड़ेगा। उनको लेने के लिए आए हैं अशोक जी। अशोक जी हमारे प्रभु जी के चाचा लगते हैं, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे अंकल। अब देखिए प्रभु जी अपने फैमिली मेंबर के साथ जा रहे हैं, तो नीचे हम देखेंगे इनमेट गोज विद, फैमिली मेंबर के साथ अकेले जा रहे हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के तहत जा रहे हैं। तो यहाँ उनको लेने के लिए उनके अंकल आए हैं यानी फैमिली मेंबर आए हैं, तो हम यहाँ पर फैमिली मेंबर पर क्लिक कर देंगे। फैमिली मेंबर अगर लेने आते हैं तो वो अपना आईडी प्रूफ जरूर लाएंगे, और वो आईडी प्रूफ हमें यहाँ पर डालना बहुत, तो यहाँ पर टिक करेंगे और अपने कंप्यूटर में उनका आईडी प्रूफ ले लेंगे, और वो आईडी प्रूफ यहाँ पर हम डाल सकते हैं। पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या आधार कार्ड है, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए उनका आधार कार्ड हमें यहाँ मिल गया, हमने आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दिया। इफ आईडी प्रूफ नॉट अवेलेबल, मान लीजिए कि फैमिली मेंबर आए हैं और उनके पास आईडी प्रूफ नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इस कॉलम पर टिक करके और वो कारण लिख देंगे कि किस कारण की वजह से वो अपना आईडी प्रूफ नहीं लेके आ पाई। ये भी मेंशन करना बहुत आवश्यक है अगर आईडी प्रूफ नहीं है तो। फोटो विद फैमिली मेंबर एंड सेवा साथी एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, जब प्रभु जी अपने परिवार के साथ अपने घर जा रहे हैं या पुनर्वासित हो रहे हैं, तो उस समय हमें उनके फैमिली मेंबर के साथ प्रभु जी का फोटो लेना अति आवश्यक है। वो फोटो हमें यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, इसीलिए फैमिली मेंबर के साथ प्रभु जी का फोटो अवश्य लें जब वो पुनर्वासित हो या उनका ट्रांसफर हो। यहाँ से हम फोटो लेंगे उनके फैमिली मेंबर के साथ, देखेंगे ये फैमिली मेंबर के साथ हमने फोटो डाल दिया है। यहाँ पर मोबाइल नंबर फैमिली मेंबर का जो उनको लेने आए हैं, ये फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर डाल दिया है। उनका एड्रेस डालेंगे, मान लीजिए वो बिहार से आए हैं, तो यहाँ पर हम डालेंगे बिहार, सतना रोड, स्टेट बिहार आएगा। इफ इनमेट आर ड्रॉप बाय सेवा साथी और मेंबर, मान लीजिए कि उनके परिवारजन उनको लेने नहीं आए हैं या कोई घर का रिश्तेदार उनका लेने नहीं आया है, तो हम उस सूरत में अपने आश्रम के सेवा साथी के साथ प्रभु जी को उनके घर तक पुनर्वासित करते हैं। तो जो उनको उनके घर तक पहुंचा के आएगा उस सेवा साथी का नाम हमें यहाँ पर मेंशन करना आवश्यक है अगर कोई जा रहा है तो। अभी इस फॉरम में उनके परिवार वाले आए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर सेवा साथी का नाम मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि उनके परिवार वाले नहीं आते तो हमें यहाँ पर सेवा साथी का नाम मेंशन करना पड़ता, उसमें उनका नाम, उनकी डेसिग्नेशन, हमारे आश्रम में क्या काम करते हैं, और उनका आईडी प्रूफ अगर अवेलेबल नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन हमें डालनी है, नेम, डेसिग्नेशन और कमेंट, जो भी कारण हो। जैसे ही हम डिस्चार्ज बटन पर क्लिक करेंगे, लेकिन डिस्चार्ज बटन पर क्लिक करने से पहले एक बार फॉर्म को दोबारा से रीचेक करें, कहीं कोई कॉलम खाली तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं हुई है। जब सारे कॉलम चेक कर लें उसके बाद ही इस फॉर्म को डिस्चार्ज करें। डिस्चार्ज बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो आईडी प्रूफ लिया है उसका साइज ज्यादा है, जिसका साइज हमें कम करना पड़ेगा।
अगर साइज कम नहीं करेंगे तो वो फॉर्म में सबमिट नहीं होगा। इस फोटो का साइज हमें कम करना है। साइज कम करने के लिए हम एडिट में जाएंगे, एडिट में जाकर रीसाइज करेंगे और फोटो को छोटा कर लेंगे। ये फोटो छोटा हो गया। अब इसको सबमिट करके देखेंगे डिस्चार्ज बटन पर क्लिक करके। अभी भी ये फोटो नहीं ले रहा है, इसका मतलब हमारा आधार कार्ड का फोटो जो है ज्यादा साइज का है। इसे भी हम सेट कर लेंगे। ओपन विद, एडिटिंग में जाएंगे, रीसाइज पर क्लिक करेंगे और फोटो को स्मॉल कर लेंगे। हम देखेंगे फोटो हमारा छोटा हो चुका है। दोबारा इस पर सबमिट करेंगे, फिर दोबारा इसको डिस्चार्ज करेंगे। देखिए फॉर्म डिस्चार्ज हो गया है। जैसे ही हम फॉर्म डिस्चार्ज पर क्लिक करेंगे देखेंगे पूरी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। जिनको डिस्चार्ज किया उनका नाम आ जाएगा, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर जो उनको लेके जा रहा है फैमिली मेंबर, उसका आईडी प्रूफ आ जाएगा। कौन उनके साथ आया है फैमिली मेंबर, कौन लेके जा रहा है, उनका फोटो आ जाएगा। उनकी पूरी डिस्चार्ज की डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। डिस्चार्ज की डिटेल को प्रिंट करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और इसका प्रिंट आउट निकालकर फाइल में लगा लेंगे, जिससे कि आगे हमें मालूम रहे कि हमने इन प्रभु जी को डिस्चार्ज किया हुआ है। डिस्चार्ज ऑप्शन के बाद हम दोबारा ट्रांसफर डिस्चार्ज डेथ में आएंगे और देखेंगे कि अगला कॉलम हमारा क्या है। प्रभु जी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर इसको सर्च करेंगे, देखेंगे हमारे पास प्रभु जी उपस्थित हैं, आ गए। अब इनका हम ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर का मतलब हुआ एक आश्रम से दूसरे आश्रम में ट्रांसफर करना। मान लीजिए इन प्रभु जी को हम भरतपुर आश्रम से जयपुर आश्रम में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर में क्या क्या फॉर्मेट हमें भरना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में, वो हमें देखना है। सेलेक्ट ट्रांसफर डेट, किस तारीख को इनको ट्रांसफर किया जा रहा है, 7 तारीख में ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर टू आश्रम, किस आश्रम में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अपने जितने भी आश्रम है उन सभी आश्रमों के नाम यहाँ पर मिल जाएंगे आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में। तो जिस भी आश्रम में हम इनको ट्रांसफर कर रहे हैं वो आश्रम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम इनको जोधपुर आश्रम में ट्रांसफर कर रहे हैं। हेल्थ स्टेटस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जब ये ट्रांसफर यहाँ से किए जा रहे हैं तो इनका हेल्थ स्टेटस क्या है। जब हमारे यहाँ ये भर्ती हुए थे उस समय इनका स्टेटस मेंटली अनहेल्दी था, अभी भी ये है, तो यहाँ पर मेंटल अनहेल्दी डाल देंगे। ट्रांसफर का कारण बताएंगे। देखिए ट्रांसफर 3 प्रकार से किया जाता है, 3 वजह से किया जाता है। एक तो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए, दूसरा उपचार के लिए, या फिर पुनर्वासित करने के लिए। मान लीजिए ये प्रभु जी जयपुर जोधपुर आश्रम में, जोधपुर में इनका मकान है और जोधपुर आश्रम में हमें इन्हें भेजना है, तो इस वजह से हम यहाँ पर जोधपुर सेलेक्ट करेंगे। अगर इनका उपचार भरतपुर में संभव नहीं है, जोधपुर में अच्छा अस्पताल है, तो वहां
उनको ट्रांसफर किया जाएगा, या व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए प्रभु जी का ट्रांसफर एक आश्रम से दूसरे आश्रम में किया जाता है। तो हमने इन प्रभु जी का ट्रांसफर जयपुर या जोधपुर में हमने कर दिया है। इसके बाद हम रीजन लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम उपचार हेतु, इंग्लिश में डाल देंगे ट्रीटमेंट। ट्रांसफर का रीजन हुआ ट्रीटमेंट के लिए। कैश गिवन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जब प्रभु जी हमारे पास आए थे तो पैसा उनके पास से हमने रिसीट काटी थी, वही पैसा हम इनको ट्रांसफर के टाइम पर वापस करेंगे। इनसे हमने 35 रुपए लिया है। वाउचर नंबर डालेंगे जिस वाउचर के तहत इनको पैसा दिया जा रहा है, यहाँ पर वाउचर नंबर आ जाएगा 46। फोटो विद सेवा साथी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जो सेवा साथी इनको लेके जा रहे हैं, वो ड्राइवर भैया भी हो सकते हैं, वो केयर टेकर भैया भी हो सकते हैं, उनका फोटो प्रभु जी के साथ में हमें खींचना है, और खींचने के साथ ही हमें वो फोटो अपलोड कर देना है। फोटो को सेलेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर से और सिलेक्शन मोड में डालकर फाइल को ट्रांसफर करने से पहले एक बार दोबारा इसको चेक करेंगे कि सारी फील्ड सही है, गलत तो नहीं है। डेट सही है, अपना घर आश्रम जोधपुर है, मेंटल अनहेल्दी, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, 35 रुपए दिए हैं, 46 नंबर वाउचर था और फोटो हमने अपलोड कर दिया है। ये सब करने के बाद फाइल पर ट्रांसफर का बटन दबाते ही फाइल ट्रांसफर हो जाएगी। कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करके इनका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और इनकी फाइल में मर्ज कर देंगे, लगा देंगे, जिससे कि आगे हमें मालूम रहे कि इन प्रभु जी का हमने ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर के बाद अगला कॉलम आता है, प्रभु जी को सर्च करेंगे यहां पर, अगला कॉलम आता है बॉडी डोनेशन। देखिए क्या होता है कि कई बार हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज आश्रम से बॉडी डोनेशन के लिए कहते हैं कि हमें भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए बॉडी डोनेट की जाए, तो उस सूरत में हम बॉडी डोनेशन करते हैं। बॉडी डोनेशन का फॉर्म किस तरह से फिल किया जाएगा? बॉडी डोनेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करके। जैसे ही आप बॉडी डोनेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सारी फील्ड आएंगी। प्लीज एंटर रजिस्ट्रेशन इनमेट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इनका इनमेट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? 552 552। यहाँ 552 नंबर डालेंगे। नेचर ऑफ डेथ, किस प्रकार से एक्सपायर हुए हैं? नेचुरल डेथ से एक्सपायर हुए हैं। बॉडी डोनेशन डिपार्टमेंट, बॉडी डोनेशन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट में जहां पे बॉडी को डोनेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इन प्रभु जी की बॉडी को मेडिकल कॉलेज ले रहा है, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का नाम हम डालेंगे, मेडिकल कॉलेज जयपुर। नेम ऑफ पर्सन, ये नाम उस व्यक्ति का नाम है जो बॉडी डोनेशन लेने आए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। ये यहाँ पर उन व्यक्ति का नाम डाला जाएगा। यहाँ पर आए हैं श्री शशिकांत सैनी जी, ये लेने के लिए आए हैं। इनका मोबाइल नंबर डालेंगे। रेड ऑप्शन है, इसका मतलब मैंडेटरी फील्ड है, भरना आवश्यक है, डालते हैं। मोबाइल नंबर हो गया। किस स्टेट में है? राजस्थान में है। पूरा एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस डालेंगे हम डिपार्टमेंट का, मेडिकल कॉलेज झोंटवाड़ा जयपुर। प्रभु जी की डेथ किस तारीख को हुई है वो हम यहाँ पर डेथ डेट के कॉलम में डालेंगे। डेथ उनकी हुई है 6 तारीख को। बॉडी गिवन डेट, जिस तारीख को हम मृत शरीर को, डेड बॉडी को दे रहे हैं, यहाँ पर आएगी 6 तारीख को उनकी डेथ हुई है, 7 तारीख को हम बॉडी दे रहे हैं, तो यहाँ पर 7 तारीख आ जाएगी। डेड बॉडी रिसीव लेटर, किसी भी डिपार्टमेंट से अगर बॉडी डोनेशन के लिए रिक्वायरमेंट आती है तो वो इसके लिए एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र का नंबर हमें यहाँ पर
डालना है। वो नंबर कुछ इस प्रकार से होगा, ये लेटर नंबर हो गया। अपलोड डेड बॉडी फोटो, यहाँ पर उस व्यक्ति का, प्रभु जी का डेथ बॉडी का फोटो यहाँ पर डालना है जिनकी मृत्यु हो गई है और जिन्हें हम डोनेशन में डोनेट कर रहे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट को। तो ये प्रभु जी हैं जिनका हम डोनेशन कर रहे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट को। ये फोटो सेलेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर से और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड रिसीव लेटर फोटो, ये जो लेटर लेके आए हैं ये वाला बॉडी डोनेशन वाला, इस लेटर को हम अपने कंप्यूटर में स्कैन करेंगे जेपीजी फॉर्मेट में और स्कैन करके यहाँ से फाइल को अपलोड कर लेंगे, जिससे कि वो फोटो हमारे लेटर का फोटो हमेशा हमारे पास स्कैनिंग में रहे और हम देख सकें कि भाई किस लेटर के थ्रू हमारे प्रभु जी को हमने मेडिकल डिपार्टमेंट को डोनेट किया था। सारी फील्ड चेक करेंगे एक बार। रजिस्ट्रेशन नंबर, नेचुरल डेथ है, मेडिकल कॉलेज को जा रहे हैं, शशिकांत जी लेने आए हैं, उनका मोबाइल नंबर है, मेडिकल कॉलेज का एड्रेस है। ये सारी फील्ड चेक करने के बाद कंपलसरी है, रेड मैंडेटरी वाली है सारी फील्ड, इनको एक बार देख लेंगे अच्छे से चेक करके और इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे हमारा लेटर, हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि हमने डेड बॉडी डोनेट कर दी है और इसका फॉर्म हमने हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में डाल दिया है। अगला स्टेप है, वापस ट्रांसफर डिस्चार्ज में जाएंगे, प्रभु जी का नंबर सर्च करेंगे, बॉडी गिवन टू फैमिली। मान लीजिए प्रभु जी का देहांत हो चुका है और उनकी बॉडी को लेने के लिए उनके फैमिली वाले आए हैं, तो यहाँ पर किस प्रकार से भरा जाएगा? नेचर ऑफ डेथ, नेचर ऑफ डेथ नेचुरल डेथ हुई है। नेम ऑफ विटनेस, ये विटनेस परिवार का सदस्य भी हो सकता है और अपने आश्रम का सेवा साथी भी हो सकता है। तो नेम ऑफ विटनेस में हम नाम डाल देंगे अपने सेवा साथी का। इनका मोबाइल नंबर डाल देंगे, मैंडेटरी फील्ड है। बॉडी डोनेट, बॉडी लेने के लिए इनका फैमिली मेंबर आया है, तो यहाँ पर इनके फैमिली मेंबर का नाम डाल देंगे। इनका रिलेशन, रिलेशन ऑफ फैमिली मेंबर, प्रभु जी का इनके साथ क्या रिलेशन है? वो इनके भाई हैं, तो यहाँ पर डाल देंगे ब्रदर। फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर, इसके बाद उनका एड्रेस जहां से वो आए हैं, ये पटियापुरी बिल्डिंग बनारस उत्तर प्रदेश से आए हैं, ये डाल देंगे हम। इसके बाद स्टेट डालेंगे, स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश, जहां ये अपने बॉडी को, अपने परिजन को, प्रभु जी को लेके जा रहे हैं। कैश गिवन एट द टाइम ऑफ बॉडी डिलीवरी, जब हमने प्रभु जी का एडमिशन किया था तो एक इनके पास मिले हुए पैसे की रसीद काटी थी, वो पैसा हम इन्हें यहाँ पर वापस कर सकते हैं। ये वहां से जब हमें मिले थे, भर्ती हमने किया था अपना घर आश्रम में, तो इनके पास से 150 रुपए प्राप्त हुए थे, जो कि हम वाउचर नंबर 47 के जरिए इनको वापस कर रहे हैं। डेथ डेट, यहाँ पर इनकी डेथ का डेट डाला जाएगा कि किस तारीख को ये एक्सपायर हुए थे। ये 7 तारीख को एक्सपायर हुए हैं और डेड बॉडी वो कब लेने आए हैं उसकी डेट डालेंगे, तो वो 7 तारीख को ही आ चुके हैं, तो 7 तारीख ही यहाँ पर डालेंगे। सुबह इनकी मृत्यु हुई है और दोपहर तक इनके ब्रदर
इनके भाई इनकी बॉडी लेने के लिए अपना घर आश्रम में आ गए हैं। यहाँ पर डेड बॉडी का फोटो अपलोड करेंगे, अपलोड डेड बॉडी फोटो, फाइल सेलेक्ट करेंगे और फाइल सेलेक्ट करके इनका फोटो यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। ये फोटो अपलोड हो चुका है। दूसरा फोटो होगा अपलोड फोटो विद फैमिली मेंबर, जो इनकी बॉडी को लेने हमारे आश्रम में आए हैं उनके साथ इनका फोटो हमें लेना होगा। फाइल सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि इनके भाई इनकी बॉडी लेने आए हैं, तो ये फोटो हमें इस प्रकार से लेकर और सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है। सारी फील्ड भरने के बाद में एक बार दोबारा चेक करेंगे। नेम ऑफ विटनेस का नाम, उनका मोबाइल नंबर, फैमिली मेंबर का नाम, रिलेशन क्या है, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, कितने पैसे मिले थे वो वापस करेंगे, वाउचर नंबर, डेड बॉडी डेट, बॉडी गिवन डेट, अपलोड डेड बॉडी फोटो और अपलोड फोटो विद फैमिली मेंबर। ये सारी चीजें एक बार चेक करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट करते ही इस प्रकार से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप देखेंगे प्रभु जी का फोटो आ जाएगा सबसे ऊपर, उसके बाद उनकी डेड बॉडी का फोटो आएगा और डेड बॉडी फोटो विद फैमिली मेंबर जो उनको लेने आए हैं उनकी बॉडी को, और बाकी की सारी डिटेल्स। फाइल से कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करके इनका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और ये प्रिंट आउट अपनी फाइल में लगाकर रख देंगे। अगला स्टेप दोबारा से ट्रांसफर डिस्चार्ज में आता है। यहाँ हम प्रभु जी का नंबर डालेंगे, बॉडी गिवन के बाद ऑप्शन आता है पुट ऑन होल्ड। पुट एंड होल्ड पर क्लिक करेंगे। पुट ऑन होल्ड क्या चीज है? प्रभु जी का देहांत अगर आश्रम में ही हो गया है, वो आश्रम में ही रह रहे हैं, आश्रम में ही उनका देहांत हो गया है और आश्रम में ही उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उस कंडीशन में हम फाइल को पुट ऑन होल्ड पर रखते हैं। जैसे ही हम पुट ऑन होल्ड करेंगे, यहाँ पर चूज इनमेट डेट, डेथ डेट सेलेक्ट करने की कहेगा कि भाई किस तारीख को इनकी डेथ हुई है और कब हमने इनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो यहाँ पर हम डेट डाल देंगे 7 तारीख, यानी कि आज की तारीख में ही इनका अंतिम संस्कार किया गया है और इसको सबमिट कर देंगे। सक्सेसफुली चेंज। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ट्रांसफर डिस्चार्ज का। तो आप देखेंगे कि पुट ऑन होल्ड करने के बाद में फाइल का जो स्टेटस है वो कंप्लीट आ रहा है, लेकिन अभी ये फाइल सॉफ्टवेयर में से हटी नहीं है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 553 दोबारा सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे फाइल स्टेटस पे लिखा हुआ है पुट ऑन होल्ड, यानी कि अभी ये फाइल पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी है तो इसलिए हमें फाइल को भी पूरी तरह से बंद करना होगा। तो पुट ऑन होल्ड स्टेटस खत्म करने के लिए हमें डेथ कॉलम पर क्लिक करना होगा और जैसे ही हम डेथ कॉलम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा जिसमें हमें उनका विवरण भरना है। डेथ कौन सी तारीख को हुई है? 7 तारीख को उनकी डेथ हुई है। अपलोड बॉडी फोटो, डेड बॉडी फोटो, यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करेंगे, डेड बॉडी का फोटो लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। कमेंट अगर आप कोई देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे खाली छोड़ दें। नेचर ऑफ डेथ, अगर नेचर ऑफ डेथ हमें भरना है तो हमें देखना होगा कि एक तो नेचुरल डेथ का कॉलम है, एक आएगा अननेचुरल का डेथ का कॉलम है। तो नेचुरल डेथ हुई है इनकी, इसलिए यहाँ पर हम नेचुरल डेथ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अपलोड पोस्टमार्टम फोटो मांगेंगे वो, अगर अननेचुरल डेथ है तो, और अगर नेचुरल डेथ है तो यहाँ पर पंचनामा हमें देना पड़ेगा। पंचनामा वो चीज है जो नगर पालिका की तरफ से दिया जाता है। अगर शहरी क्षेत्र में हमारा आश्रम है तो नगर पालिका हमको पंचनामा देगा, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्राम पंचायत हमें पंचनामा बनाकर देंगी जो डेड बॉडी का किया जाता है।
पंचनामा हमें मिल जाएगा, तो पंचनामा लेकर उसकी फोटो भी हमें यहाँ पर अपलोड करना आवश्यक है। तो आप पंचनामे की फोटो की जेपीजी बना लें और यहाँ पर उसको अपलोड कर दें। फोटो जैसे ही अपलोड करेंगे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप देखेंगे फॉर्म सबमिट होते ही डेड बॉडी का फोटो आ गया, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी है, नेचुरल डेथ है तो पंचनामा आएगा, और अगर अननेचुरल डेथ है तो यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमें अपलोड करनी है, और बाकी की सारी डिटेल्स जो कि इस फॉर्म को सबमिट करते ही हमें मिलेगी। दोबारा से ट्रांसफर और डिस्चार्ज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रभु जी का नंबर डालेंगे, यदि हमें इनका प्रिंट आउट निकालना है डेथ का तो हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, बॉडी गिवन टू फैमिली प्रिंट या एडमिशन प्रिंट, जो भी हमें फाइल रिक्वायरमेंट होती है। दोबारा से ट्रांसफर डिस्चार्ज पर आएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे। तो पहले हमने डिस्चार्ज बनाना सीखा, ट्रांसफर करना सीखा, बॉडी डोनेशन सीखा, बॉडी गिवन टू फैमिली देखा, पुट ऑन होल्ड यानी डेथ होने के बाद किस तरह से पुट ऑन होल्ड अपन को भरना है वो भी देखा, एडिट इनमेट रिकॉर्ड यानी कि अगर कोई प्रभु जी की फाइल में हमें कुछ एडिटिंग करनी है तो हम एडिट इनमेट रिकॉर्ड में जाकर कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे आधार नंबर अगर हमें डालना है तो यहाँ आधार नंबर डालकर सबमिट कर सकते हैं, गार्जियन नेम अगर डालना है तो यहाँ गार्जियन नेम डालकर रिलेशन डालकर अपडेट कर सकते हैं, गार्जियन मोबाइल नंबर अगर हमें अपडेट करना है तो यहाँ नया नंबर डालकर इसको सबमिट करके अपडेट करा सकते हैं। आफ्टर रिकवरी हेल्थ कैटेगरी वो चेंज की जा सकती है। इसी प्रकार से बाकी सारी चीजें जैसे स्टेट है, कंट्री है, डिस्ट्रिक्ट है, इनमेट एड्रेस है, इनमेट नेम है, इनमेट अपडेट पिक्चर करना है, इनमेट वोटर आईडी हमें डालना है, कोई कमेंट डालना है, रिहैब स्टेटस डालना है, चेंज एक्सेप्शनल स्टेटस ऑफ इनमेट अगर डालना है, डिलीट रिक्वेस्ट करना है, चेंज वार्ड नेम करना है, चेंज वीडियो यूआरएल डालना है, अपडेट काइंड डिटेल डालना है, कैश की रसीद उनकी दोबारा अपडेट करनी है, तो हम यहाँ से किसी भी कॉलम को अपडेट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के एडिट इनमेट रिकॉर्ड के ऑप्शन से। किसी प्रभु जी की फाइल को अगर हमें प्रिंट करना है दोबारा से तो हम यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करेंगे और 0 एडमिशन नंबर की फाइल को दोबारा से प्रिंट किया जा सकता है। आज के पार्ट में हमने ट्रांसफर, डिस्चार्ज और डेथ सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से एंट्री की जाए ये सीखा है। इसमें हमने देखा है डिस्चार्ज, ट्रांसफर, बॉडी डोनेशन, बॉडी गिवन टू फैमिली, पुट ऑन होल्ड, एडिट इनमेट रिकॉर्ड और प्रिंट, ये सारे ऑप्शन हमने आज सीखे हैं। आशा है आपने अच्छी प्रकार से इसको देखा है, सीखा है और समझा है। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई भी चीज, कोई भी ऑप्शन अगर समझ में नहीं आया है तो आप सॉफ्टवेयर सेल में फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज पार्ट 2 में बस इतना ही। अगले पार्ट तक के लिए आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।